हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज और स्वागत है आपका एम एस टेक एक्सेल चैनल पर। दोस्तों, आज हम फॉर्मूला क्लासेस में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यानी कि जो हमारी ये एक्सेल है, ये एक्सेल 14 की क्लास होने वाली है, जिसमें एक्सेल के अंदर हम फॉर्मूलाज क्लासेस में आ चुके हैं। यानी कि अब हम जो बात करेंगे सिर्फ फॉर्मूला से रिलेटेड ही यहाँ पर बात करेंगे। और इससे पहले की क्लास में हमने फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट को कवर कर लिया है। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ताकि ये सारे चीज़ें जो हैं इसमें बताई गई वो क्लियर हो सके आपको। तो चलिए, आज हम फॉर्मूला स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको दोस्तों बता दूं, एक्सेल में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है वो नंबर 1 पे आपका फॉर्मूला ही होता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये डेटा आपका होता है, और उसके बाद फिर आपका ये इंसर्ट होता है। ये तीन ऐसे मेन टैब हैं आपके, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यदि आप इसको सीख लेते हैं तो सबसे ज़्यादा आप एक्सेल में अच्छे तरीके से कमांड बनाना और उस पर काम करना सीख जाएंगे आप। तो चलिए, अभी हम फॉर्मूला पर आ जाते हैं इस पर। तो अब देखिए, फॉर्मूला को हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले मैं बता दूं, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला ऑप्शन, इंसर्ट फॉर्मूला। यदि आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए, आप यहाँ से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। बट यहाँ से लगाना हम बाद में सीखेंगे। हम नॉर्मली एक्सेल पर लगाएंगे, क्योंकि काम हमें यहाँ से पड़ता है और वहाँ से कन्फ्यूजन होती है। तो उस कन्फ्यूजन को ना करके हम डायरेक्टली यहाँ से करें या वहाँ से करें, एक ही बात है। बट यहाँ से करना ज़्यादा सेफ और अच्छा रहता है। तो आप यहाँ से इसको स्टार्ट कीजिएगा। तो देखिए, उसके बाद हम क्या सीखेंगे। इसके बाद सम, एवरेज, काउंट, नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम और कुछ और भी फंक्शन इसमें। तो मैंने दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ फंक्शन मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर ऑटो सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, सम, और ये डुप्लीकेट किस तरीके से बनता है वो है। और यहाँ पर देखिए कुछ लॉकिंग सिस्टम मैंने मेंशन कर दिया है। तो इसके बारे में हम जानने वाले कि ये किस तरीके से फॉर्मूला काम करता है। और देखिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें सम, एवरेज, ये चीज़ें भी ऑलरेडी मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। इसके अलावा भी दो चार चीज़ें ऐसी मैंने मेंशन की है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक कमांड बिल्कुल अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसका, लेकिन ये बेसिक बहुत ही काम की चीज़ है। यदि आप इसको सीखेंगे तो अच्छे से फिर आगे फॉर्मूला को सीखते चले जाएंगे, कहाँ आपको लॉक करना है, कहाँ लॉक नहीं करना है। 99% यही यहाँ पर गलती करते हैं। उन लोगों को पता ही नहीं होती कि लॉक लगाते किस तरीके से, और लॉक लगा भी दिया है तो वो किस तरीके से फिर काम करेगा। नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं या लेफ्ट राइट की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्लियर करेंगे आज इस फॉर्मूला के साथ साथ में। तो अभी देखिए, ये फॉर्मूला है हमारा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए रिसेंटली यूज्ड, जो आप यूज करेंगे उन कमांड को यहाँ पर दिखाएगा। ये फाइनेंशियल से रिलेटेड हमारा फॉर्मूला है, ये लॉजिकल है आपका। और इसमें देखिए टैक्स से रिलेटेड है, ये डेट से रिलेटेड है। मतलब हर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर अलग अलग उस चीज़ से ये रिलेटेड है। तो ये देखिए, हम जब फॉर्मूला को बेसिक से एडवांस तक हम सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होगी उसको हम कवर यहाँ पर कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मोर फंक्शन है, ये चीज़ें इसके बारे में देखेंगे। और ये जो ऑप्शन अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इतना। तो जब हम डेटा में काम करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग एक एक ऑप्शन में हम धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। यदि मैं आपको इन चीज़ों को एक एक करके बताऊं तो ये केवल एक टाइम वेस्टिंग होगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बट जब आप प्रैक्टिकली इस पर करते जाएंगे, इस चीज़ को समझते जाएंगे, तब आपके माइंड में बिल्कुल वो फिट हो जाएगी कि हाँ, ये चीज़ ये थी। बट अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर्मूला को कभी रटा नहीं जाता है, उसको सीखा जाता है, ताकि परमानेंटली आप उसको सीख सके आगे के लिए, और किसी और को भी अच्छे से गाइड कर सके। तो इसमें बहुत सी चीज़ होती है जो आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मूला होता क्या है, कैसे यूज होता है। उसमें कुछ रेंज होती है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं। तो किस इस तरीके उसमें सिंथेक्स आते हैं। जैसे कि ये देखिए, पहला जो फॉर्मूला है ऑटो सम का है। अभी मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ, अभी मैं ऑटो सम लगा नहीं रहा हूँ, केवल मैं फॉर्मूला इसमें दिखा रहा हूँ। वी लुकअप के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। वी लुकअप का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एकदम 100% डेटा में से आना ही चाहिए आपको। तो देखिए, यहाँ पे लुकअप, वैल्यू, टेबल, एरे, ये चीज़ें क्या है, इसको बोलते हैं सिंटैक्स। यदि आप इसको समझ जाते हैं, नीचे जो लिखा हुआ ये आता है इस सिंटैक्स को, तो आपको फॉर्मूला लगाने में कभी गलती नहीं होगी। तो इसी चीज़ को ही क्लियर करना है, बेसिक से एडवांस तक आपको सही से फॉर्मूला लगाना सीखना है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर।
देखिए पहला ऑप्शन हमारे ऑटो सम, ऑटो सम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ऑटोमेटिकली ये सम कर देगा। बट ऑटो सम ये करेगा कैसे? पहली चीज, ये मैंने कुछ वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर, इसको आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल सम करना है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए बिल्कुल नीचे में, और ये देखिए सिग्मा का साइन बना हुआ और यहाँ पर ऑटो सम है, डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दिए इस तरीके से। जैसे क्लिक करेंगे तो ये रेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये पिक कर लेगा। इससे पता ये लग जाता है कि यहाँ पर ये डेटा को सम करना है इस रेंज में, और आपको सिर्फ एंटर प्रेस करना है ऐसे। जैसे एंटर करेंगे तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर मेंशन ये हो जाएगा। तो अभी ये साइड में आ रहा है, थोड़ा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ ताकि सभी में सही तरीके से आ सके। यहाँ पर इसको मैंने ये किया और कंट्रोल बी से बोल्ड कर दिया मैंने यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये डेटा आ चुका है। अब देखिए इसमें एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर। यदि आप इसको F2 करते हैं, देखिए आपको देखना है ये फॉर्मूला जो लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पर देखो सिलेक्टेड है और ये हमारा फॉर्मूला बार है। तो यदि आप यहाँ पर सिलेक्टेड करके रखेंगे तो देखिए यह आपको फॉर्मूला शो होगा कि किस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर शो कर रहा है और किस तरीके से यहाँ जो रेंज है इसकी वो यहाँ पर दिख रही है हमें। जैसे कि अब देखिए ये रेंज, ये जो फॉर्मूला दोस्तों लगा हुआ है यहाँ पर, देखिए जो सम का फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है हमें इसमें फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है। और इसमें देखिए ये बता के A4 से लेकर A12 तक ये सिलेक्टेड है। अब ये कैसे पता चलेगा? देखिए जहाँ फॉर्मूला लगाया है आप वहाँ पर आइए और वहाँ पर आने के बाद यह F2 का बटन होगा आपके कीबोर्ड में, F1 F2 F3 इस तरीके से। तो आपको वहाँ पर F2 का बटन इस तरीके से दबा देना। जैसे ही F2 दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक रेंज यहाँ पर इस तरीके से आपको दिख रही है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है A4, ए कौन सा कॉलम हमारा, देखिए ए ये है, A B C इस तरीके से। तो ए हो गया हमारा A4, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से। तो यानी यहाँ से लेके A4 से लेके ये यहाँ पर देखिए ये सेमी कॉलम है, उसके बाद A12, यानी कि लगातार, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक लगातार है। यहाँ पे कॉमन ही इन दोनों के बीच में A4 सेमी कॉलम, उसके बाद यहाँ तक A12 तक, यानी कि A4 से A12 तक ये सिलेक्टेड है। इस तरीके से A4 से लेके A12 इस तरीके से डेटा हमारा सिलेक्टेड है। तो इस तरीके से ये हमें जो दिखा रहा है F2 करने के बाद यहाँ पर ये यहाँ पर वो सेम चीज़ है, और यही इसका A4 से A12 तक यहाँ सिलेक्टेड रेंज है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये सम काम करता है, हमारा ऑटो सम जो है। अभी तो देखिए यहाँ पर ऑटो सम इस तरीके से हुआ। अब दूसरा तरीका और भी देखिए इसका। अभी आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया, अब सेलेक्ट करने के बाद देखिए आपको क्या करना है यहाँ पर। अभी तो आपने यहाँ फॉर्मूला में यहाँ पर हम गए थे, फॉर्मूला में जाने के बाद यहाँ पर जाने के बाद हमने डायरेक्ट इस पर क्लिक किया है। तो अभी देखिए यहाँ पर ऑल्ट के साथ में प्लस और इज इक्वल टू वाला जो बटन वो आपको प्रेस करना है। देखिए कैसे, किस तरीके से ऑल्ट को होल्ड करके रखना है और इज इक्वल टू प्लस को इस तरीके से प्रेस कर देना है एक बार। तो देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया और यहाँ पर इस तरीके से किया, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरीके से भी सिलेक्ट हो गया है। ऑल्ट और इज इक्वल टू प्लस का बटन दबाने से ही सीधा एंटर कर देना आपका। तो इस तरीके से जैसे ही आप एंटर करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी। आप चाहे तो यहाँ पर सम भी कर सकते हैं। यहाँ पर सेम यहाँ पर देखिए SUM करेंगे फॉर्मूला लगाने के लिए। सबसे पहले आप एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर जब भी फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इज इक्वल टू ये प्लस का यूज करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इज इक्वल टू आप लगाइए या फिर प्लस लगा लीजिए, दोनों ही काम करेगा। तो इज इक्वल टू मैंने लगाया, अब ये आ चुका है फॉर्मूले के रूप में, यानी कि अब ये फॉर्मूला लगाने के लिए तैयार है। तो आपको कहाँ से कहाँ तक लगाना है, तो देखिए मुझे कौन सा फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर जोड़ने के लिए, सम का। तो सम के लिए SUM लगाएंगे, सम फंक्शन। और यहाँ पे देखिए अब यहाँ पर आप शिफ्ट के साथ में इस तरीके से ब्रैकेट दे दीजिए, ओपन ब्रैकेट, या फिर आपने सेलेक्ट किया हुआ है सम है तो सम पर ऐसे सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, टैब का बटन होगा, इस पर आप इस तरीके से प्रेस कीजिए। जैसे प्रेस करेंगे तो ये ओपन ब्रैकेट अपने आप लगा देगा। अब ये बोल रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2, फिर इसी तरीके से नंबर 3, इस तरीके से बढ़ता रहेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको सिलेक्शन करना है। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए, इसको छोड़ दीजिए, लास्ट में आप ब्रैकेट लगाइए या मत लगाइए, वो ऑटो ब्रैकेट लेता है यहाँ पर। तो मैंने किया एंटर। तो इस तरीके से भी आप ऐसे सम कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। एवरेज, देखिए एवरेज का काम क्या होता है यहाँ पर समझिए। एवरेज किस तरीके से काम करता है,
इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी आप एवरेज को निकालना सीखिए फिलहाल। तो देखिए एवरेज क्या काम करता है। ये एवरेज का फंक्शन लिया मैंने, एवरेज को इस तरीके से सेलेक्ट किया, या फिर आप लेफ्ट राइट अप डाउन का जो बटन है हमारे कीबोर्ड में उसके थ्रू भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद टैब को इस तरीके से दबा दीजिए। जैसे ही आप टैब को दबाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका हमें एवरेज निकालना है। यदि मैं यहाँ से लेकर शिफ्ट को मैं दबा के रखूँगा, शिफ्ट को दबा के रखने के बाद ऐसे मैं देखिए डाउन एरो से नीचे सिलेक्शन ले लूँगा और एंटर कर दूँगा इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर 61 ये एवरेज आया है। और एक चीज़ और भी समझिए दोस्तों, यदि मैं इसको इसको देखिए आप, यदि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो हमेशा सेलेक्ट करने के बाद तीन चीज़ें आपको दिखाई देंगी नीचे में, एवरेज, काउंट एंड सम। तो एवरेज कितना इसका 2883.66, इस तरीके से ही एवरेज है। काउंट 9 है, सम कितना है, इतना है 25,953। तो इस तरीके से इसका सम किए बगैर आप इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। किसी तरीके से डाउट हो आपको तो आप यहाँ से भी ऐसे देख सकते हैं नीचे से। तो फिलहाल देखिए अब मैं यहाँ पर चलता हूँ तीसरे फॉर्मूले की ओर। यहाँ पर काउंट नंबर है, काउंट नंबर में क्या होगा हमारा, ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये काउंट करेगा नंबर को। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, आप काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे इस तरीके से। काउंट को मैंने लिया, टैब को मैंने दबाया। अब यहाँ पर चाहे तो आप यहाँ पर देखिए क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर जैसे आप एरो बटन दबाएंगे अप का तो इस तरीके से देखिए एक एंट मारा आएगा। इस तरीके से दोस्तों आप चाहे तो इसको नीचे से ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट को दबाकर इस तरीके से, या फिर आप ऊपर जाइए और ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट कर लीजिए। बात एक ही है, केवल सिलेक्शन लेना है आपको। तो इस तरीके से सेलेक्ट भी कर सकते हैं आप। और यहाँ पर शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो इसका काउंट है 9। अब इसमें एक चीज़ और भी आपको मैं बता देता हूँ जो कि आगे आएगा आपका। तो फिलहाल मैं नॉर्मली समझा देता हूँ। ये तो देखिए नंबर है, इसमें आप ध्यान दीजिए काउंट नंबर, यहाँ पर काउंट नंबर लिखा है। यदि इन केस किसी कारण यहाँ बीच में अल्फ़ाबेट आ गया तो अल्फ़ाबेटिक को दोस्तों ये काउंट नहीं करेगा, चाहे बीच में आ जाए या कहीं भी आ जाए, ये केवल नंबर को ही काउंट करेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर यदि दोनों को काउंट करने हैं तो काउंटा का फॉर्मूला लगेगा फिर आपका, यहाँ देखिए COUNT, काउंटा का नंबर आ रहा है यहाँ पर देखिए, काउंटा फॉर्मूला यहाँ पर देख रहे हैं आप। तो इसको लीजिए, टैब दबाइए और उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ऊपर में आया एरो से, ये एंट मार्क मेरा चलने लगा। अब शिफ्ट को मैं दबा के रखूँगा और अप बटन को ड्रैग करके वहाँ तक पहुँचाऊँगा और एंटर करूँगा। यहाँ तक मुझे लेना है, एंटर। अब देखिए 9, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए इसका काउंट कितना है, 9। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर काउंटा का यूज होगा यदि आप दोनों को काउंट करना चाहते तो इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैक्सिमम। ये मेरे पास वैल्यू है, इस वैल्यू में से मुझे यही पता करना है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जो मैक्सिमम यानी कि सबसे ज़्यादा है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे मैक्सिमम का, MAX। यहाँ पर आया है, सिलेक्ट कर लिया मैंने, एंटर कर दिया। टैब को दबाकर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए नंबर 1 नंबर 2 ऐसे है। अब या तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, इसको सेलेक्ट किया कोमा, अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए फिर कोमा, इसको सेलेक्ट कीजिए फिर कोमा। इस नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये चलता रहेगा इसी तरीके से। तो जहाँ पर नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 इस तरीके से आए दोस्तों, तो वहाँ पर आप क्या कीजिए, मैक्सिमम इस तरीके से लगाइए और केवल आपको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है एक ही बार और एंटर हिट कीजिए। तो ये मैक्सिमम जो हमारा नंबर 3571 है, यानी ये वाली वैल्यू है, बाकी इससे कम है। सेम इसी तरीके से मिनिमम का फॉर्मूला अब हम यहाँ पे लगाएंगे जो सबसे कम वैल्यू को यहाँ पर दर्शाता है, मिनिमम। सेलेक्ट कीजिए टैब से और यहाँ पर देखिए मैं ऐप किया मैंने, ये मेरा फॉर्मूला यहाँ पर जो है ड्रैग होकर आ गया है। अब यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, अब एंटर कर दीजिए। मिनिमम जो अमाउंट है 2200 यहाँ पर 89 का, ये वाला हमारा इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए अब आगे हम आते हैं सम फॉर्मूला। तो सम फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पर अभी देखिए ऑटो सम वाले ऑप्शन पे मैंने आपको दिखाया था, सेम ये वही चीज़ यहाँ पर काम करेगा। वहाँ पर हमने ऑटो सम किया था और यहाँ पर केवल हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे, बस यही फ़र्क है। तो मैंने लगाया इजकल टू SUM और यहाँ पर टैब को दबाया, ब्रैकेट आ गया मेरा, कोई भी एरर आ गई इसको हटाइए यहाँ से। और यहाँ से लेके
लेफ्ट बटन दबा के रखियो, यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर सम आपने लगाए तो बस ब्रैकेट यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, सीधा अप का बटन दबाइए, आ गई यहाँ पर, इसको ऊपर ले आइए, शिफ्ट को दबा के रखिए, ऐसे सिलेक्शन ले लीजिए जहाँ तक लेना है, तो ऐसे भी ले सकते हैं, सिलेक्शन कैसे भी ले लीजिए आप, और एंटर हिट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सम होकर टोटल आ गया 25,953। इसी को यहाँ पर हम ओल्ट के साथ में जो इजिकल टू प्लस है ऐसे इसको दबाएंगे तो भी ये आ गया, सम का ही फॉर्मूला आता है, एंटर कर दीजिए। सेम यही चीज़ हमने लगाई थी अभी, तो ये वही चीज़ है सेम। अब देखिए डुप्लीकेट यानी कि कंट्रोल डी शॉर्टकट, तो इसका मतलब क्या होता है डुप्लीकेट का, देखिए एक चीज़ समझिएगा। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ पर आपको। देखिए यदि आपने यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाया है, यहाँ पर किसी तरह का कोई फॉर्मूला नहीं है, और आप चाहते कि सेम यही चीज़ यहाँ आ जाए, है ना, बिना कुछ कहे, तो इसका एक शॉर्ट कमांड होता है, ये कंट्रोल डी लिखा है मैंने, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर कंट्रोल को दबा के रखेंगे और डी प्रेस करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये डुप्लीकेट इसने बना दिया है। सेम इसी तरीके से यदि मैं नीचे से यहाँ तक सेलेक्ट करूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा 30-50 वैल्यू सम होकर आ जाए, मतलब कि सेम सेम वैल्यू आ जाए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सेम वैल्यू चाहिए, कुछ भी हो, वैल्यू हो, नंबर हो, नाम हो, कुछ भी, टू जेड, तो सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी कीजिए, सेम वहाँ तक वैल्यू आ गई। ये तो हुआ हमारा डुप्लीकेट। अब इसमें एक चीज़ और गौर कीजिए, इम्पोर्टेंट है, अब जो मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं चाहता हूँ कि 30-50 है ये, अब मैं इसके नीचे चाहता हूँ 30-51, 30-52, 30-53, एक एक वैल्यू यहाँ पर सम होकर जुड़ती चले, तो देखिए वो कैसे हुआ। इजिकल टू, क्योंकि फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इजिकल टू मैंडेटरी लगाना ही लगाना है। अब देखिए मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ एक, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें एक एक जुड़ता रहे, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट के साथ में प्लस दबाऊंगा, आ गया। अब मुझे कितना जोड़ना, एक एक, तो मैं एक दबाऊंगा यहाँ पर। अब मुझे एंटर कर देना है, एंटर किया मैंने। अब देखिए नीचे से आके यदि मैं यहाँ तक ये सिलेक्शन लूँ, यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ तक सिलेक्शन लिया, ध्यान रखें यहीं तक आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ तक, क्यों, क्योंकि यहाँ आपका फॉर्मूला ये लगा हुआ, फॉर्मूला कहाँ, देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको, M4 इज इक्वल टू के साथ में इज इक्वल टू M4+1, यहाँ तक मैं सेलेक्ट करूँगा, तो ये देखिए क्या होगा, आपको दोनों चीज़ दिखाता हूँ। पहले गलती से सपोर्टेड आपने यहाँ तक सिलेक्शन ले लिया, आप करेंगे कंट्रोल डी, तो ये तो सेम हो गया। सेम क्यों हुआ है, क्योंकि इसने तो ऊपर वाली वैल्यू को पकड़ा है ना, तो ये तो यहाँ पर तो फॉर्मूला है नहीं, तो जहाँ फॉर्मूला नहीं होगा वहाँ कंट्रोल डी करने से डुप्लीकेट होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब नीचे से ड्रैग किया मैंने यहाँ तक फॉर्मूला तक, अब फॉर्मूले को मैंने क्या किया हुआ था, यहाँ पर देखिए मैंने +1 किया हुआ था, कंट्रोल डी करता हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर M12+1 ये मैंने लिया, और देखिए कंट्रोल डी कर दिया मैंने। यहाँ पर भी मैं क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, या फिर यहाँ पर आके ऐसा कुछ हो जाए तो एस्केप दबा दीजिएगा आप, F2 दबाइए, F2 मैंने दबा, देखिए M4, M1 2 3 4, इसने M4 को मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें एक ऐड हो जाए, तो ये ऐड हो गया, यहाँ पर हो गया 51। अब यहाँ पर F2 कीजिए, अब इसने इसको पकड़ा 51 को, ये फॉर्मूला देखिए नीचे की तरफ जा रहा है दोस्तों हमारा। अब ये फॉर्मूला जो नीचे जा रहा है, तो इसने क्या 51 को पकड़ा, 50 को छोड़ दिया है इसने, तो 50 की जगह पे 51 पकड़ा है, तो 51 में मैंने +1 कर दी, तो ये 52 हो गया यहाँ पर। इसी तरीके से 53 हो गया यहाँ पर, फिर 54, 55, 56, इस तरीके से बढ़ता चला गया। तो ये होता है कंट्रोल डी का काम। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट अब हमारा यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम, जो कि F4 का काम यहाँ पर करता है, ये फंक्शन की है आपका, जो आपके कीबोर्ड में F1 F2 F3 इस तरीके से मेंशन हो, जो कि F12 तक जाता है, तो इनके अलग अलग काम है। तो F4 जो है एक्सेल में यदि आप प्रेस करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाने के बाद, यहाँ पर वो उसको लॉक करता है। फॉर्मूला लगाकर जब आप उसको सिलेक्शन लेते हैं, सिलेक्शन करने के बाद ठीक F4 प्रेस करेंगे तो वो लॉक करेगा। कैसे, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको हटाता हूँ। तो अभी देखिए यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल डी का काम तो आप समझ ही गए, यहाँ पर डुप्लीकेट करता है। पर देखिए F4 आप यहाँ पर देखिए क्या करेगा। सबसे पहले सेम मैं वही चीज़ करता हूँ जो यहाँ की मैं यहाँ पर एक एक वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, चाहे तो 10-10 बढ़ाइए, 100-100 बढ़ाइए, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ में प्लस किया। अब चलिए मैं यहाँ पर 10-10 बढ़ा देता हूँ, मैंने 10 एंटर किया,
यहाँ पे 10 मेंशन करके एंटर कर दें। नीचे साइज सिलेक्शन लिया मैंने, कर दिया डी। अभी इसमें दो एक चीज़ और भी समझिए आप दोस्तों, यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे तो ये सेम आपको पता है, ऊपर वाला सिलेक्शन लूंगा तो कंट्रोल डी करने पे क्या होगा सेम, क्यों? क्योंकि इसमें फॉर्मूला नहीं है, इसमें है हमारा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से लूंगा, यहाँ से करूँगा कंट्रोल डी। अभी क्या हुआ कि इसमें 10-10 सब बढ़ गए, ये तो नॉर्मल है, आपने भी सीखा पिछली बार में। तो अब देखिए यहाँ पे यदि लॉक कर देता हूँ मैं, लॉक कैसे करेंगे उसको ध्यान दीजिए। या तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर लॉक कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक कर सकते हैं या फिर F2 का बटन होगा उस पर क्लिक कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपको इस तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। अब आप लेफ्ट बटन दबा के यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, कुल मिला के आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद F4 को एक बार दबाइए। एक बार दबाने से ये होता है कि ये पूरा पूरा लॉक हो चुका है। देखिए डॉलर ओ से भी पहले है और 4 से भी पहले है हमारा, यानी कि ये वाला जो मैंने सिलेक्शन लिया है ओ वाले पर है, ये देखिए ओ पर है, और ये S4 यानी कि जो सॉरी यहाँ पर ये डॉलर है ये 4 है, यानी कि ये 4 वाला जो हमारा यहाँ से यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये O4 ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू को इसने पकड़ा हुआ है। तो उसके बाद देखिए यदि मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ इस तरीके से, और मैं अब यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ सिलेक्शन लेता हूँ, ऐसे कंट्रोल डी करूँगा तो देखिए सेम रिपीट वैल्यू देगा फॉर्मूला में भी। क्यों? इसका एक कारण ये है क्योंकि यहाँ पर हमने सबको लॉक कर दिया। देखिए सबको लॉक करने का यहाँ पर मतलब क्या हुआ है यहाँ पर, आप थोड़ा समझिए, मे भी आपको कन्फ्यूजन हो गई होगी, भी समझ में ठीक से नहीं आया होगा, तो अब समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, ये जो नंबर दिख रहे हैं, नंबर से पहले ये डॉलर का निशान दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका मतलब ये कि ये नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए लेफ्ट साइड में ये इस तरीके से नीचे जा रहा है 1 2 3 4, लेकिन जिसके पहले डॉलर होगा तो उसका मतलब कि वहाँ पे वो लॉक होगा, वो उससे आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ से नहीं दिखा तो यहाँ से दिखा दी। आइए यहाँ से देखते हैं एक बार, ये डॉलर पे जाइए और यहाँ पर डिलीट कर दीजिए इस डॉलर को। अब केवल ओ को पकड़ा हुआ है इसने, यानी कि ओ पी क्यू इस तरीके से अल्फाबेटिंग चल रही है इधर, तो हमारी वैल्यू इधर नहीं जाएगी, हमारी वैल्यू नीचे अब आएगी। क्यों? क्योंकि हमने नंबरिंग को छोड़ दिया, अब यहाँ पर डॉलर को हटा दिया। अब ये देखिए यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ, अब मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी करके भी कंट्रोल डी कर सकते हैं या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कॉपी कीजिए, यहाँ पर सिलेक्शन लीजिए यहाँ तक और कंट्रोल वी प्रेस कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, या फिर नीचे से जाकर आप यहाँ सिलेक्शन लीजिए कंट्रोल डी कर दीजिए। तो अब देखिए यहाँ पर 60 70 80 इस तरीके से वैल्यू आ चुकी है। यदि मैं यहाँ F2 करूँ तो देखिए फॉर्मूला हमारे यहाँ पर है, यहाँ F2 करूँगा तो देखिए ये फॉर्मूला यहाँ आ गया है। इसी तरीके F2 करूँगा तो अब देखिए इसकी रेंज यहाँ पर आ गई है। लेकिन तब इससे पहले क्या हुआ था, शिफ्ट के साथ में यदि सिंगल लगाना हो तो शिफ्ट के साथ जो 4 नंबर पर है तो उसको दबा दीजिए, एक ही बार डॉलर लगेगा। इससे पहले अब हमने क्या किया था, जैसे कंट्रोल डी किया था सेम हुआ। क्यों? देखिए मैं यहाँ पर F2 कर रहा हूँ तो इसकी रेंज यहाँ दिखा रहा है, नीचे भी आ रहा हूँ तो भी इसकी रेंज यहाँ दिखा रहा है, क्योंकि इसने इसको लॉक कर दिया है। अब जो भी होगा इसी को पकड़ के रखेगा, इसलिए ये सेम आ रहा है यहाँ पर। इसी चीज़ को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू और आपको समझाता हूँ नॉर्मली, शायद आपको क्लियर अच्छी तरीके से और हो जाए। यहाँ पर एक से लेके मैंने यहाँ पर 6 चलो 7 8 9 10 तक मैंने काउंट लिख लिया यहाँ पर। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इस तरीके से, Alt H A C कीजिए, यहाँ पर ये मिडल में आ जाएगा सेम इस वाले पे, इस पे क्लिक कीजिए इस तरीके से। सबको कंट्रोल बी कर दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर मैं चाहता हूँ एक के बाद एक जोड़े तो 2 हो जाए, 2 में एक जोड़े तो 3 हो जाए, 3 में एक जोड़े तो 4 हो जाए। तो सेम यही चीज़ अब हम फॉर्मूले से करेंगे। कैसे? ऐसे इजिकल टू यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अब मैं यहाँ प्लस करूँगा शिफ्ट के साथ में 1 प्रेस करूँगा एंटर। अब मैं इसको देखिए कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करूँगा, सेम ये आ गए हम यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ देखिए यहाँ पर एक के बाद 2 है, मैंने फॉर्मूला लिया है। अब मैं यहाँ F2 करता हूँ तो देखिए ये बता रहा है कि Q6 को मैंने लिया, Q6 को लिया हुआ इसको और +1 किया इसमें मैंने ये वाला। तो यदि मैं इसको नंबर नंबर हमारा ऐसे चल रहा है ऊपर से नीचे ये वाले आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए लेफ्ट साइड में बिल्कुल यहाँ पर। यदि मैं नंबर से पहले लुक कर दूँ यहाँ पर देखिए शिफ्ट के साथ में ये 4 नंबर वाला मैं बटन दबा रहा क्योंकि मुझे एक ही यहाँ पर डालना है इसलिए। तो मैंने यहाँ पर कर दिया इसको लॉक।
ठीक है, यहाँ पर एंटर किया। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ सिलेक्शन लेके कंट्रोल डी कर देता हूँ। अभी यहाँ पर हट चुका है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमने ये ऐड किया है, थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक है। ये तो मैंने ऐड किया है फॉर्मूला, इस पर नहीं, इस पर लगेगा। तो देखिए दोस्तों, अभी तो मेरा यहाँ पर ये आ चुका है। अब यदि मैं यहाँ पर इस नंबर से पहले 3 से पहले शिफ्ट के साथ में एक डॉलर लगा देता हूँ। 4 नंबर का बटन है जो कि हमारा, मैंने ये दबाया इस तरीके से। तो मैंने ये लगाया। अब देखिए यहाँ पर जो 3 है वो नंबरिंग देखिए ऐसे चल रही है। लेफ्ट साइड में देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये जो नीचे की तरफ आ रहा है मैंने इसको पकड़ लिया है अब यहाँ पर, जिससे पहले यहाँ पर डॉलर वो पकड़ लिया गया है। अब एंटर कीजिए। अब यहाँ पर आप कॉपी सेलेक्ट कीजिए और पेस्ट कीजिए। तो देखिए अब क्या होता है, यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंट्रोल डी भी यहाँ पर कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए सेलेक्ट किया, इस पर फॉर्मूला था तो यहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल डी किया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। F2 यदि मैं करता हूँ तो अब देखिए यहाँ पर इसने 3 को पकड़ा हुआ है, तो इसलिए, और मैंने जो नंबर है यहाँ पर देखिए, तो इसने इसी को लॉक कर दीजिए। 3 क्या है यहाँ पर देखिए, क्यू है, और क्यू के बाद 1, यहाँ पे 2 और यहाँ 3 वाले यहाँ पर रो पे हैं, ये 4 पे 5 पे, इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए 1 2 3, ये 4 5 6, इस तरीके से रो वाइज है। तो इस चीज़ को आप समझ गए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्यों 3, अभी मैंने इसको सेलेक्ट किया क्यों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने जो 3 को लॉक किया, यानी कि मैंने नंबर को लॉक कर दिया। जिस नंबर को आप लॉक करेंगे तो वहाँ पे कंट्रोल डी करने के बाद दोस्तों वहाँ पे सेम वही चीज़ रिपीट होगी। इस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैंने नीचे तक किया तो नहीं हुआ। अब इसी चीज़ को देखिए राइट साइड में मैं करता हूँ। मैंने इसको सेम सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ करता हूँ प्लस, शिफ्ट के साथ में +1। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ तक आया, इसको मैंने यहाँ तक सेलेक्ट किया क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर 2 पर है। अब ये देखिए रो है, रो के लिए कंट्रोल आर आप प्रेस करेंगे। कंट्रोल आर को प्रेस करके रखेंगे, या सॉरी यहाँ पर कंट्रोल को दबाना और आर को एक बार प्रेस कर देना। तो इस तरीके से आपका ये नंबरिंग आ जाएगी। और नीचे से सिलेक्शन ले लिए कंट्रोल डी। तो अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 ये बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला उसने छोड़ा हुआ है, एक को छोड़कर एक को पकड़ रहा है, वो बढ़ रहा है। अभी मेरा यहाँ पर था तो एक को पकड़ा है इसने। अब मैं नीचे जाता हूँ, F2 करता हूँ। अब देखिए इसने 2 को पकड़ा, फिर से मैं इसको स्किप करता हूँ। अब यहाँ जाता हूँ, F2 दबाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इसने 3 को पकड़ा, 3 में एक जोड़ा तो यहाँ पर 4 हो गया है। तो इस चीज़ को आप समझ गए हैं। तो अब देखिए सेम यहाँ पर, अब मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे करूँ तो यहाँ पर ये नंबर बढ़े ना, ये नंबर को पकड़ ले। तो देखिए अभी मुझे ऐसे जाना है। यदि आप नंबर को यहाँ पर लॉक करेंगे, एक बार मैंने लॉक किया, एंटर किया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट किया, कंट्रोल आर किया, ये तो तब भी मेरा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि नंबर मेरा इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है। यहाँ पर ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये अल्फ़ाबेटिक के रूप में चलता है। देखिए RSTUV इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इसका मतलब देखिए क्या हुआ दोस्तों, यदि आपको लॉक इस तरीके से करना है तो आपको यहाँ सेलेक्ट करके इसको हटाइए और क्यों से पहले ध्यान रखिए कि पहले लगाना है आपको डॉलर। शिफ्ट के साथ में 4 नंबर का मैंने बटन दबाया डॉलर वाला, डॉलर के साथ में देखिए अब ये पहले आ गया है। अब इसने क्यू को पकड़ लिया, यहाँ पे पकड़ लिया इसने क्यू को यहाँ पर। अब ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, यानी जो 2 है हमारा तो ये यही रहेगा। मैं कंट्रोल आर करता हूँ, अब देखिए 2। तो इस तरीके से फॉर्मूला ये लॉक सिस्टम है। आई होप थोड़ा बहुत आप धीरे धीरे समझ गए होंगे, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे 100% मैं आपको समझा दूंगा। तो इस तरीके से देखिए दोस्तों हमारी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई है कि किस तरीके से यहाँ पर सम करते हैं, एवरेज निकालते हैं, काउंट नंबर, और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द व्यू जो कि लॉकिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे हमने इन चीज़ों को कवर कर लिया। अब चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नेम है, यहाँ पे क्या है सिलेक्ट, सॉरी यहाँ पे है सेल टारगेट है मेरा। सेल टारगेट क्या, 1 लाख का टारगेट दिया गया यहाँ पर मंथली का यहाँ पर, ठीक है, या फिर डेली वाइज जैसे भी आज मान लीजिए फिलहाल के लिए। और यहाँ पर देखिए अचीव टारगेट कितना हुआ है, इतना इतना टारगेट अचीव हुआ है इस 1 लाख में से इन पर्सन का। और यहाँ पे अब मुझे देखना है
कि 1 लाख में से अगर जो इस बंदे का 61,366 आया है तो इसके कितने परसेंटेज बने हैं। ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई आपको। तो अब देखिए 1 लाख में से इतना है तो कितने परसेंटेज बने हैं। अब हम यहाँ पे देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज कैसे एक्सेल में निकालते हैं उस चीज़ को ध्यान दीजिए। इज इक्वल टू सबसे पहले जितने आए हैं उसको सेलेक्ट कीजिए, यानी कि जितना अचीव किया टारगेट। अब डिवाइड कीजिए, डिवाइड किससे करना है, जो हमारा टारगेट है इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर एंटर कर देना डायरेक्ट। एंटर मैंने किया। अब यहाँ से नीचे तक आइए, सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए। अभी देखिए परसेंटेज में 00 इस तरीके से दिखा रहा है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर परसेंटेज का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, होम टैब के अंदर में जाएंगे, परसेंटेज का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। जैसे क्लिक करेंगे तो एक्चुअल में यहाँ पर शो हो जाएगा आपका। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 लाख में से 61,366 का मतलब है यहाँ पर कि इतना परसेंटेज हुआ है। सेम इसी का इतना निकला है, इसका इतना, ये बारी बारी से हमने सबका निकाल दिया है यहाँ पर। तो ये हो गया नॉर्मली परसेंटेज निकालने का तरीका, बहुत ही सिंपल है जो कि। अब देखिए यहाँ पर इसका टोटल सम कीजिए, पहले इसका कीजिए। मैंने किया SUM, टैब, नीचे सिलेक्शन ले लिया ऊपर तक, एंटर। अब आपको दोबारा यहाँ फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सीधा इसको कॉपी कीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर F2 दबाएंगे तो आप देखेंगे सेम रेंज यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी ये रेंज है हमारी। तो ऑटोमेटिकली यही रेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ गई है। तो मैं यहीं तक तो हमें लगाना था, तो इसलिए सीधा यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर इसको भी कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बट इसमें क्या, आपके परसेंटेज पे यहाँ पर एक बार इस तरीके से क्लिक कर दीजिए। ये तो लेकिन यहाँ पे ये सही है या गलत, अब मैं आपको बताऊं कि ये चीज़ यहाँ पर गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस नंबर को उठा के डायरेक्ट यहाँ पर इस परसेंटेज को टोटल यहाँ पे जोड़ दिया, जो कि 299 परसेंटेज यहाँ पे टोटल बने। तो भाई डेटा में ऐसे थोड़ी ना होता कि इतने परसेंटेज, इतने इतने तुम्हारे परसेंटेज निकला। और यदि 5 लाख में से 2,98,501 है तो इसका टोटल परसेंट इतना थोड़ी ना होगा, 299 कितना परसेंट होगा। अब देखिए आप, मैं यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअल में इसका कैसे निकलेगा फिर, वो भी मैं बताता हूँ। उससे पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर इज इक्वल टू लगाया, टोटल आपका कितना हुआ, इतना हुआ। अब यहाँ पर डिवाइड कीजिए, किससे, इससे, और एंटर कीजिए। अभी देखिए कितना है यहाँ पे, 60। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और भी दिखा देता हूँ, जैसे कि अभी 299 परसेंटेज आया था यहाँ पर, जैसे यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया था आपने, सेम इसको ऐसे, ठीक है। तो अभी मैंने इसको डिलीट किया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, परसेंटेज में हमेशा एवरेज निकाला जाता है। अभी आपने ध्यान दिया कि यहाँ पर 60 परसेंटेज था जब मैंने इसको यहाँ इससे डिवाइड किया था। तो अब देखिए यहाँ पर एवरेज निकाला जाता है। कैसे निकाला, AVE प्रेस कीजिए और ये लीजिए एवरेज, टैब को सिलेक्ट कीजिए और डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए, परसेंटेज को कंप्लीट एंटर इट कीजिए। देखिए 60%। तो दोस्तों आप चाहे इससे इससे कैलकुलेशन करके निकालिए या फिर परसेंटेज सेलेक्ट कर लीजिए, वो आपका एवरेज ही होता है। देखिए यदि आप यहाँ पर केवल परसेंटेज को सिलेक्ट करते हैं तो इसका देखिए एवरेज 60% दिखाता है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 60% आ जाता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली वो एवरेज निकाल देता है। सेम इसी चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने दिखा रखा है ये एवरेज को। यदि मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करूँ तो देखिए 60%, तो ये क्या है 60%। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर भी एवरेज लगा सकते हैं। देखिए एवरेज का फॉर्मूला, ये देखिए AVE एवरेज मैंने यहाँ पर लगाया, टैब दबाया और सेलेक्ट किया मैंने केवल इसी को, और देखिए 60%। तो इस तरीके से ये एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पर दोस्तों काम करता है। तो एवरेज का मतलब अब आप आई होप थोड़ा सही से समझ गए होंगे कि क्या काम होता है इसका। तो ये इसका कैलकुलेशन 100 में से करके ये निकाल रहा है कि एवरेज लगा रहा है कि आपके 60% आए हैं इसके अकॉर्डिंग। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे टोटल है परसेंटेज, तो यहाँ पर इस तरीके से ये निकाला जा चुका है आपका। तो ठीक इसी तरीके से अब इसका उल्टा करते हैं, जैसे कि अभी मैंने किया कि यहाँ पर सेल टारगेट था और अचीव टारगेट था, तो हमने कितने परसेंट अचीव किया वो हमने निकाला है। ठीक दोस्तों, अब इसका उल्टा करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। मैं यहाँ इस परसेंटेज को कॉपी करता हूँ और परसेंटेज को कॉपी करके मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ।
Alt E S और V प्रेस किया मैंने वैल्यू में और ओके कर दिया, कंट्रोल B कर दिया, बोल्ड हो गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए अब हम नंबर के थ्रू यहाँ पर चलेंगे। जैसे कि हमारा सेल टारगेट 1 लाख का था, जिसमें से 71% का काम हुआ है, सॉरी यहाँ 61% का यहाँ पर काम हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यदि 61% आए हैं तो कितने नंबर अचीव किए, यानी कि कितना टारगेट अचीव हुआ है। ठीक इसमें भी 1 लाख में से 69% आए हैं, तो टोटल हमारे कितने अचीव हुए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अब निकालने वाले हैं बेसिकली काउंट, नंबर काउंट। अब देखिए वो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ये उससे भी ज़्यादा सिंपल है। इजिकल टू लगाइए, परसेंटेज को सिलेक्ट कीजिए या सेल टारगेट को सिलेक्ट कीजिए पहले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद शिफ्ट के साथ में या स्ट्रिक का सिंबल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का, सॉरी ये मल्टीप्लाई का जो ऑप्शन है इसको लीजिए और उसके बाद यहाँ पर 1 लाख की जो वैल्यू उसको सेलेक्ट कीजिए और सीधा एंटर हिट कर दीजिए। तो देखिए ये वैल्यू यहाँ पर जोड़कर आ गई है। अब यहाँ पर आप डबल क्लिक भी कर सकते हैं इस तरीके से, तो वैल्यू पूरी आ जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे आप यहाँ पर आके ऐसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी कर दीजिए तो भी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं करता हूँ कंट्रोल बी, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम हमारी वैल्यू यही आ रही है, 61,366। ये देखिए 61,366, 61%। तो इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर परसेंटेज से नंबर और नंबर से परसेंटेज निकालना सीख गए हैं अच्छी तरीके से। तो ये आपका जो बेसिकली था दोस्तों, यहाँ पर ये हमने यहाँ पर सीख लिया है। अब बाकी जो हम नेक्स्ट क्लासेस करेंगे तो फॉर्मूले को हम आगे और भी कवर करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आगे कवर करेंगे। आज मैंने बिल्कुल स्लोली आपको बताया ताकि सही तरीके से फॉर्मूला आपके पकड़ में आ जाए। अब हम आगे से बस फॉर्मूले को प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फॉर्मूला बेसिक से लेके एडवांस तक दोस्तों यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। यदि आप इसको सीख जाते हैं तो 100% एक्सेल पर काम करना सीख जाएंगे कि किस तरीके से करते हैं और कहाँ गलती होगी जो आप उसको पकड़ सकते हैं। तो इस तरीके से डेटा को एनालाइज भी कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से डेटा एनालाइज का काम भी आप आसानी से कर लेंगे और हर तरह का काम भी आसानी से कर सकेंगे। तो आज के लिए दोस्तों ये क्लास यहीं पे हम रहने देते हैं। बाकी जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है इसका रिवीजन आप ज़रूर कर लीजिएगा एक बार और इनका मतलब ज़रूर सीख लीजिएगा, लॉग का और ये डुप्लीकेट जो है कंट्रोल डी का क्या मतलब होता है, मैन होता है ये आपका। और बाकी अब हम फॉर्मूला में अब आगे बढ़ेंगे, अब आपको एक एक फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप सीखते रहना है। तो यदि वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा।